श्री हरि ओम। आश्चर्यवत् पश्यति कृष्यदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई योग्य ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। हमारी आत्मा का लक्ष्य सदैव से ही बस परमात्मा की प्राप्ति है। जो अपने आत्म तत्व को जान लेता है और उसी में स्थित होता है वह परमात्मा के समस्त रहस्यों को जान जाता है। आज हम ध्यान मार्ग के कई विचित्र अनुभवों पर चर्चा करेंगे। मैं आपकी आध्यात्मिक मित्र मृदु तरु आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योति में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ध्यानस्थ साधक अपने आसपास अनेक ऊर्जाओं को एकत्रित कर लेता है। अब देखो, जब ध्यान में गहरे उतर जाते हैं तो 3 क्रियाएं होती हैं जो प्रत्येक साधक के साथ होती हैं। सबसे पहले शरीर की सभी इंद्रियों का मंद हो जाना, अर्थात जो इंद्रियां सदैव क्रियाशील होती हैं वे जैसे थम जाती हैं। मन, बुद्धि, वाणी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सबसे साधक पर ऐसा हो जाता है। और दूसरी जो क्रिया होती है वो होती है एक अजब तरीके का खिंचाव, एक मैग्नेटिक इफेक्ट। अंदर जैसे कोई मैग्नेट है और जोर से अंदर की ओर खींच रहा हो, बहुत तेज खिंचाव। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिया साधक के साथ होती है वो ये कि जब वह ध्यान में अच्छी तरह भीतर उतर जाता है वह अपनी आत्मा और अपने शरीर के 2 रूपों का स्पष्ट रूप से दर्शन करता है। तो ये जो 3 क्रियाएं हैं ये उन सभी साधकों के साथ अवश्य होती हैं जो ध्यान में पूरी तरह से अंदर उतरने लगे हैं। ध्यान के दौरान साधक कई अलग अलग अनुभव महसूस करते हैं। इस दौरान कई दृश्य भी साधक को दिखाई देते हैं और ये जो दृश्य दिखाई देते हैं इन दृश्यों को दिखाई देने वाला विज्ञान भी बहुत रहस्यमयी होता है। यानी ऐसा नहीं है कि ये दृश्य फालतू ही दिख रहे हैं, ये दृश्य भी, इनका भी एक विज्ञान होता है जो बड़ा रहस्यमयी होता है। अपनी स्पीड में बहते हुए साधक कभी अनुभव करता है जैसे कि वह वायुमंडल का एक हिस्सा है। कभी वह स्वयं को अनेक फूलों और हरियाली से घिरे हुए जंगलों में पाता है। कभी वह पानी की गहराइयों में आगे बढ़ता है जहाँ पानी ही पानी दिखाई देता है, पानी के अलावा कुछ भी नहीं होता, चारों ओर पानी। इस पानी में वो स्वयं को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखता है। इस तरह के जो अनुभव हैं ये तकरीबन सभी साधकों को होते हैं। बस अंतर ये होता है कि कुछ को ये दृश्य बहुत विस्तृत रूप में दिखाई देते हैं और कुछ को बस कुछ क्षणों का अनुभव होता है। पर ये जो अनुभव हैं ये सभी साधकों को होते हैं। जब साधक इन अनुभवों से गुजर जाता है उसके बाद, जैसे मैंने पहले कहा कि इंद्रियों की गति मंद पड़ जाती है। अब इंद्रियों की गति मंद है, साधक को जैसे
किसी ने उसके सर के ऊपर हाथ रखा हो, यानी स्पर्श का अनुभव, स्पर्श का अनुभव होता है। उसका शरीर ध्यानस्थ है, पर फिर भी उसे यह अनुभव होता है। कभी कानों के पास बहुत तेजी के साथ सर से कुछ गुजरा हो, ऐसा अनुभव भी होता है, बहुत तेज कानों के पास। और एक जो बहुत ही खूबसूरत अनुभव होता है वो ये कि साधक जहाँ बैठा है वहाँ किसी भी तरह की कोई गंध न होने पर भी बहुत ही सुगंधित खुशबू उसको चारों ओर से घेर लेती है। और ये जो खुशबू होती है ये इतनी सुहानी होती है कि उस सुगंध को साधक अनुभव तो करता है पर उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाता, बता नहीं पाता है कि ये सुगंध किन फूलों की है या किस तरह की ये सुगंध है। अब देखो, होता ये है कि साधक तो अपनी ध्यान साधना में है, एकाग्र है, इंद्रियां भी सुप्त प्राय ही है, फिर यह अनुभव कैसे है? ये सारे अनुभव आत्मा की ऊर्जा की गति के होते हैं जिन्हें साधक अंदरूनी रूप से महसूस करते हैं। यानी यदि वो उस वक्त आँख खोलकर देखें तो उनको पता चलेगा कि न तो उनके कानों के पास से कोई गुजरा है, न ही उनकी त्वचा पर उनकी कोई स्पर्श हुआ है, और न ही कोई सुगंध उस वातावरण में है। अर्थात ये सभी जो अनुभव हैं ये आत्मा के हैं, ये सारे अनुभव अंदरूनी हैं, बाहर से कुछ भी ऐसा नहीं होता, ये सब चीज़ें अंदर ही घटित होती हैं। कभी कभी साधक को जैसे हवन होता है और उस हवन की जो खुशबू होती है वैसी खुशबू का भी अनुभव होता है। और ये जो हवन की खुशबू वाला अनुभव होता है ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ये इंगित करता है कि साधक अपने भीतरी तल की यात्रा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और परमात्मा की उस पर असीम कृपा है, क्योंकि ये अनुभव जो हवन की खुशबू वाला जो अनुभव है ये बिरले ही साधकों को होता है। ये पूर्णतया परमात्मा की स्वीकृति का संकेत होता है। अब इसके बाद एक ऐसे अनुभव के बारे में मैं बताऊंगी जो बेहद विचित्र है। वास्तव में बहुत ही विचित्र अनुभव है ये। साधक को लगता है कि वो एक ऐसी गाड़ी में बैठा है जिसमें छत नहीं है। बहुत लंबी गाड़ी है, तकरीबन रेलगाड़ी से मिलती जुलती। गोल्डन ब्राउन इसका कलर है और इस गाड़ी में साधक के अलावा कोई भी नहीं है। यानी कि पूरा सफ़र साधक का अकेले का ही होता है। और ये सफ़र अत्यंत आनंददायक सफ़र, बेहद खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। ऐसा लगता है जैसे ये जो सफ़र है कभी ख़त्म न हो, सदैव चलता रहे। और ये जो गाड़ी है ये बहुत ही वेग से, बहुत तेज, बहुत स्पीड से चलती है। और रास्ते में अनेक सुंदर सुंदर दृश्य, हरे भरे वृक्षों से भरी हुई वादियाँ, कहीं बहुत ही लंबे लंबे वृक्ष, बहुत ही खूबसूरत झरने, और इन झरनों में से होकर यह गाड़ी निकलती है। यानी ये जो गाड़ी है ये झरने के सामने से नहीं निकलती, इन झरनों के अंदर से निकलती है। यानी झरने के तीव्र बहाव का अनुभव भी साधक को होता है। फिर ऐसे मैदान
लगता कभी खत्म ना होंगे। और एक अजीब दृश्य, मैदानों के आगे हरियाली में कुछ मकान बने हुए। तुम कहोगे मकान में अजीब क्या है, पर यह मकान वैसे नहीं जैसे तुम देखते हो। ये पत्तों की बनावट वाले बहुत ही अजीब सी संरचना के मकान, जिनकी छत लाल रंग की। यानी जब उन मकानों को ध्यान से देखते हैं तो उन पे उनकी छत के ऊपर ही पूरा ध्यान जाता है, जो कि बिल्कुल तेज चमकदार लाइट की तरह लाल रंग की। और बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने पर ये पूरा दृश्य गायब, जैसे बहुत स्पीड से कोई गाड़ी चलती है और अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो कितना ज़ोर से झटका लगता है। बस साधक को उतना ही तेज झटका एकदम लगता है। यह अनुभव या इससे मिलता जुलता अनुभव साधक को तब होता है जब वह ब्लैक टनल, लाइट्स, डॉट्स, इन सब को देखने के बाद कई आरंभिक अनुभव ले चुका होता है। उसकी आत्मा जब वाइट प्रकाश से अंदर उतर जाती है तब ये अनुभव होता है। और इसका अर्थ ये होता है कि अब साधक की जो कुंडलिनी है वो पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है और चक्र जागृत होना स्टार्ट हो चुके हैं। ध्यान सच में परमात्मा से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली और सबसे सुंदर माध्यम है। पग में बांधी प्रेम पायलिया छन 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 बजती जाए। पग में बांधी प्रेम पायलिया छन 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 बजती जाए। फूलों की बरसात कभी तो आनंद उड़ान भरती जाए। भीग रहा दामन खुशी से और देखो अचरज ये बड़ा। भीग रहा दामन खुशी से और देखो अचरज ये बड़ा। कौन चला रहा पतवार ये कि लहरों के तूफानों में नैया ये तिरती जाए। कहे मृदुतरु मिलन मौज से मौज का। कहे मृदुतरु मिलन मौज से मौज का। आत्मा की मौज से परमात्मा की मौज ये मिलती जाए मिलती जाए। अगली बार हम ध्यान में सांसों का क्या रहस्य है इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी परमात्मा की राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहें, इसी शुभकामना के साथ श्री हरि ओम।